पुराने के चुप ना तो ना मालूम, हमें तो ऐसो मालूम पड़े रहो। कैसो तो बोली के काऊ से लेना लगे अरे मेरी बहना, के काऊ से लेना लगे अरे मेरी बहना, के भूलो अपनी कह दी ऐसा करो इन महलों में हम ना रहे तो सारे महल बनवा दो। अभी तो पागल है वो सारे महल बनवा रहे नहीं मालूम तुम्हें। महल पुराने खसा बाई की अरे मेरी गैया मेरी बहना, कोई नए महल बनाओ जी। की नारी जाने हरी लाई अरे मेरी बहना, आजा किन की नारी जाने हरी लाई अरे मेरी बहना, वो तो बड़ी छबीली गंगा नारी जी। पति बा को जिए अरे मेरी गुइया, कैसे पति बा को जिए अरे मेरी बहना, ऐसी नारी मिलना बारंबार जी। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है ये जो नारियां बातें कर रही हैं कहीं हमारी सारंगा के बारे में तो नहीं कह रही हैं। और सच तो यही है कि यहीं पर हमारी सारंगा है। चलो हम राजा के पास में जाएंगे, चल के देखें क्या हो रहा है, महल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। लगे रहो, काम पे लगे रहो, चलते रहो, चिनाई बंद नहीं होना चाहिए। महाराज। हाँ नौजवान आओ, क्या चाह रहे हो? मैं बहुत दुखी हूं। अरे दुखी तो दुनिया है, तुमसे ज्यादा हम दुखी हैं। राजा का हुक्म है 24 घंटे के अंदर महल बनना है। क्या दुखी हो बताओ? वैसे हम अपने दुख को वर्णन तो नहीं कर सकते हैं। मैं केवल आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, ये सब लोग जहां मजदूरी पर लगे हुए हैं, आप हमें भी इसी जगह पर लगा दीजिए। ज्यादा नहीं तो भोजन तो मिलता ही रहेगा। नहीं नहीं, भोजन नहीं, पूर्ण वेतन मिलेगा। फिक्र मत करो, कर्मशील व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते। और तुम सुनो, आज से तुम नौकरी पर यहां रहो और नित्य प्रत जैसे सब लोग काम करते हैं काम करो। चलो तसला उठा और आगे बढ़ो, वेतन शाम को लग जाओ। बस बस बस, ज्यादा नहीं, चलो पहुंचो। हे भगवान, मैंने तो महलों के लिए बोला था, लेकिन अब तो महल भी बनवाए देता है। लेकिन मैं अपने सदा व्रत से कैसे किस प्रकार मिलूंगी, ये तो मेरे मन में नहीं आ रहा है। क्या करूंगी, कैसे मिलूंगी? मैंने सोचा तो क्या था, लेकिन क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। क्यों?
मन में विचार किया था इस तरह मुझे छोड़ देगा, लेकिन नहीं, अब किस प्रकार मिलूंगी मैं सदाव्रत से। तो सदा बिरज की याद मेरे सोरंगा, कोई सोरंगा प्यारी, जाई भावत नहीं पकवान जी। अरे सदा बिरज की याद मेरे सोरंगा, कोई सोरंगा प्यारी, जाई भावत नहीं पकवान जी। हे प्रभु, कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, कहाँ जाऊं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। अब मेरा सदाव्रत से मिलन कभी नहीं हो पाएगा, कहाँ मिलूंगी। सारंगा जो है वो तो उधर बिलख रही है, रो रही है। और रात का समय जब था तो छत से किसी भी तरीके से, यानी उन महलों से निकल करके सारंगा भागी, सबकी नजर बचाए के। सारंगा जो है वो तो वहां से भागती हुई जंगल की तरफ फिर से चली। लेकिन दोस्तों, अरे नाय बंधन कछु प्रेम सोरे मेरे भैया, ओए मेरे वीर न सुनिए, जामे दुख सुख नाई दिखाई दी। नाय बंधन कछु प्रेम सोरे मेरे भैया, ओए मेरे वीर न सुनिए, जामे दुख सुख नाई दिखाई दी। चेहरा बसोए दिला बीच मेरे मेरे भैया, ओए मेरे दादा सुनिए, कोई भाजत जाए सुकुमारी दी। चेहरा बसोए दिला बीच मेरे मेरे भैया, ओए मेरे वीर न सुनिए, कोई भाजत जाए सुकुमारी दी। सारंगा जैसी निकल के वहां से चली, आगे को बढ़ती भई जा रही है। एक गांव के नजदीक से जैसी निकली, तब तक सुबह भई और कछु देखा। किसने देखा? बाई गांव में छत पर स्त्री खड़ी हुई थी। और ने जब सवेरे सवेरे भाजत देखो, सोई आपस में बातें कर उठी, बहन जो सवेरे सवेरे कहां भाजत जा रही? हमें तो ऐसा मालूम पड़े रहो। कैसा? के काऊ से ने ना
पति से प्यारो प्रेमी हो तू हैरी मेरी गुइया, ओए मेरी प्यारी सुनिए। अब पति से प्यारो प्रेमी हो तू हैरी मेरी बहिना, होए मेरी गुइया सुनिए। कोई मांगे से दे दे अपनी जान जी। हाँ दोस्तों, सारंगा जो है वहां से भागती हुई जा रही है, लेकिन पता नहीं उसकी भी किस्मत में क्या लिखा था। प्रेमी का प्यार पाने के लिए भाग रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, आगे बढ़ती हुई जा रही थी, तब तक उसे 4 बदमाश मिल गए और सारंगा को पकड़ लिया। ओ लड़की, खड़ी हो जा। अरे तुम कौन हो? मुझे क्यों डर पा रहे हो? तुझे नहीं मालूम, राजा महाराजा जानते हैं जग्गा इस वन का राजा है। अकेली भाग रही है, पकड़। तू क्यों खड़ा है? अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं, अरे छोड़ नहीं देंगे महाराज, छोड़ नहीं देंगे। सरदार ने हुक्म दे दिया, तेरी गर्दन निचोड़ देंगे। चुप चुप। सदा के लिए मुझे छोड़ दो। क्या बक रही है? ऐसा न करो मेरे साथ में। अरे नहीं, सरदार ने कह दिया तो कह दिया, अब कैसे छोड़ देंगे? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? इस लड़की को छोड़ना नहीं है, इसको खींच कर ले चलो। वो सामने वो बुढ़िया रहती है। बूढ़ी माँ, इधर निकल के आओ। हम कहीं काम से जा रहे हैं और इस लड़की को तुम हमारी अमानत समझ के रखना। अगर तुमने इस लड़की को जाने दिया, भून देंगे तुम्हें। बुढ़िया के पास में छोड़ करके सारंगा को 4 बदमाश जो थे और वहां से चले जाते हैं, और उधर राजा के यहाँ भाइयों, जिस महारानी के लिए महल बनाए जा रहे थे, वो महारानी महलों से भाग चुकी हैं। अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। जिसका जितना वेतन बनता है, सबका वेतन भुगतान हो चुका है। अपने अपने घर जाइए। अब ये महल यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, अधूरा। हैं? ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सब लोग काम में ही लगे हुए थे, और अब तो कार्य बंद करने के बाद में ये जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे भैया, अरे भैया, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो बोलो। हम तो आज से ही नौकरी पर लगे थे, लेकिन यहाँ तो काम बंद हो गया। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? काम इसलिए बंद हो गया कि जो औरत को राजा लेके आया था, वो स्त्री भाग गई। अब उसके लिए महल बन रहा था। जब वो ही नहीं है तो महल काहे का? अब तुम भी भाग जाओ, हम भी भाग जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राजा जिसे लेके आया था, वो लड़की भाग गई? हाँ भाई, वो भाग गई। आप सच कह रहे हैं? हम झूठ क्यों बोलेंगे, सच ही तो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारंगा यहां से निकल ही गई। अब हमें फिर भागना पड़ेगा। अब हम कहां देखें? चलो चल रहे हैं, चल रहे हैं। ए लड़के जी, आज पूरा दिन हमारा अनेठ होने में चला गया। जिस काम से गए थे वो भी काम नहीं करके आ पाए। सन्नान, जिस तरीका से वो लोनिया बीच में आ गई, उसी तरीका से ये लोनिया भी चमक पड़ा। हम जिस काम को गए उस काम को कर नहीं पाए, तो बताओ इसे हम टपकाने? अरे नहीं, टपकाना नहीं है, पकड़ो इसे और इसे पेड़ से बांधो। भैया, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अरे तू बिगाड़ भी क्या सकता है? तू हमारा बिगाड़ भी क्या सकता है? हम वो नहीं है जो तू समझ रहा है। हम औरों का बिगाड़ देते हैं, और तूने मेरे सबसे बड़ा काम बिगाड़ा है कि मेरी अनेट कर दी। चल इस मैंने कहा नहीं, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और भला आप
हमें इस वृक्ष से क्यों बांध रहे हो? हम क्या सुन रहे हैं? इसे तुरंत बांध दो मजबूत करके। हमें और भी काम देखना है। आज पूरा दिन हमारा बेगार में ही चला गया। हाँ दोस्तों, सदा वृक्ष को तो उस वृक्ष से बांध दिया है। बदमाश वहां से चले जाते हैं। अब सदा वृक्ष इधर बंधा हुआ है और सारंगा उधर बुढ़िया के पास में बैठी हुई है। बुढ़िया उसे समझा रही है। उसके बाद में अब जो सारंगा को पति रहे, जिनके संग में शादी भई थी, उनने जब सुनी कि सारंगा मरी ना, जिंदा है, और वे बड़ो प्रेम करते थे, और वे तुरंत ही वहां से चले ढूंढने के लिए। अब बुढ़िया ने सारंगा से एक बात कही, देखो लली, जो बदमाश हमारे पास में तुम्हें छोड़ के आए, और तुम ऐसा करो, तुम काऊ तरीका से यहां से निकल के चली जाओ, न जो तुम्हें मात दी तुम्हें जो छोड़ ना सकत। ऐसा हुआ। बुढ़िया के सामने जब सारंगा रोती रही है तो बार बार वही बात कही है, बेटी तुम यहां से भाग जाओ क्योंकि हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। सारंगा को वहां से निकाल दिया। अब सारंगा रोती हुई वहां से आगे को बढ़ती हुई जा रही है, कहती हुई जा रही है, अरे अब ना तुमको मिल सके अरे मेरे प्यारे, कोई चपरे में जा रही मेरी जान जी। अब ना तुमको मिल सके अरे मेरे प्यारे, कोई चपरे में जा रही मेरी जान जी। अब कहाँ जाए किता किता फिर हितकारी, मुँह पे चलो ना भाजो जाए जी। हम जन्म दूसरो फिर धरे मेरे राजा, हम जन्म दूसरो फिर धरे मेरे राजा, कोई फिर से कहेंगे तेरी बाजी। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अब मैं अपने साथी से कैसे मिलूंगी? नहीं, कहाँ जाऊं मेरी तो समझ में नहीं आता है। ऐसा हुआ। सारंगा रोती हुई जो आगे को बढ़ती भई जा रही थी, और भगवान की ऐसी लीला भई कि जहां पर सदा वृक्ष बना हुआ था, वृक्ष पर, तो हुआ क्या? तो बंदो कुमरयुत वृक्ष से जग कान भनक पड़ी जाए, हाय सारंगा कही कही के बन दैया बाज लगाए। सदा वृक्ष जो वृक्ष से बंधा हुआ था, सारंगा के बारे में आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है, हे सारंगा, हे सारंगा, अब हम तुम्हें नहीं मिल सकते और ना ही तुम हमसे कभी मिल सकती हो, क्योंकि वो चार बदमाश हमें अब बांध के गए हैं और हमें मालूम है कि लौटने के बाद में वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं।
सदाव्रत तो उधर रो रहा है, तब तक सौरंगा भी वहीं पर पहुंच जाती है। तो देखी कुंवर को लाडली गिरिधरन दुख पाई, हाथ पैर सब खोल के भरी जेठ हरसाई। एक दूसरे ने जेठ भर ली, एक दूसरे के गले लग के बहुत देर तक तो रोते रहे, रोते रहे। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। सदाव्रत कहने लगा, सौरंगा मैं तो ये समझता था कि अब हम और तुम कभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा इतना दयालु हुआ, चलो उसने दुख तो दिए लेकिन आज हम दोनों को मिला तो दिया। अब हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे। और सारंगा, हाँ कुछ याद है तुम्हें? क्या? अरे कुछ पुरानी बात याद करो ना, जो तुमने एक बार कही थी, हार के एहसान में संग काटेंगे। अच्छा, मतलब वो पुरानी बात याद करो जो तुमने हमसे जो कही थी, अगर शादी ना कर पाई तो हार के एहसान में हम एक रात काटेंगे। वादा किया था ना? बिल्कुल, वचन दिया था तुम्हें मैंने, लेकिन मैं भूल नहीं गई हूँ। सारंगा, सारंगा। हाँ जी बोलो। अरे तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया। अरे महाराज, तुम यहाँ कैसे? अब ये मत पूछो, मैंने तो ये जाना कि तुम उस सांप के खाने से खत्म हो गई, उसके विष से तुम समाप्त हो गई, लेकिन फिर जब हमने आंखों से देखा कि तुम उस चिता से गायब हो गई, उस समय से मैं घर में नहीं घुसा हूं, घर में नहीं घुसा हूं। और हमारे दिमाग में केवल यही उलझन थी, या तो मैं जिंदा रहूंगा तो अपनी सारंगा के लिए। सारंगा, तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ रही होगी, हम बहुत परेशान रहे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहां नहीं गए, किस जगह पर तुम्हें नहीं ढूंढा, किस संबंधी को नहीं पूछा कि हमारी सारंगा कहां है। सारंगा, जिंदगी ये तुम्हारे पलकों के सहारे में धरोहर थी। सारंगा। हाँ बोलो। ये दूसरा पुरुष कौन है? इसने मेरी रक्षा की है, सहायता की है। भैया, तुम भी हमारे दूसरे ईश्वर हो। मैं जानता था कि परमात्मा किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेंगे। हमारी सारंगा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक मुसीबत खत्म नहीं हो पाती है तब तक दूसरी मुसीबत टूट पड़ती है। अब क्या करें? सुख के जरा से छींटे पड़ भी नहीं पाए और तब तक पहाड़ जैसा दुख टूट करके ऊपर गिर पड़ा। अब क्या करें? हाँ दोस्तों, देखते हैं कि जब सदाव्रत और सारंगा मिले और ज्यादा ना दो चार ही बातें हो पाई प्रेम की, हाँ, और तब तक उनके पति आए गए। और जब पति आए, अब तो तीनों खड़े। अब सारंगा बड़ी परेशान, सोच रही कहा करें कहा न करें, कहां जाएं कहां न जाएं। अब पति के संग में जाएं या हमने जो प्रण करो बाय निभाएं, समझ में ना आ रही। सोच रही है, अरे प्रेमी को छोड़ी कैसे जिए, अरे परमेश्वर। सोच रही है, प्रेमी को छोड़ी कैसे जिए, अरे परमेश्वर। जाने झेले दुख या पार जी, प्रेमी को छोड़ेंगे
अब देखना ये क्या देखना है कि सारंगा अपने पति के साथ में जाती है या फिर सदाव्रत के साथ में जाती है। आगे कहानी कछु और है अरे मेरे भैया, आगे कहानी कछु और है अरे मेरे भैया। तुम देखो भाग चारी दी, आगे कहानी कछु और है अरे मेरे भैया। तुम देखो भाग चारी मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, कंठ बिराजो आई के सोदी जो ज्ञान बताए। गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धारी, नाव पड़ी मझधार में सुखे लगई ओ पार। हाँ तो प्रिय बंधु, राठौर कैसेट कंपनी के माध्यम से मैं हेमा शास्त्री आप लोगों के समक्ष लक्ष्मण की पतिव्रता उर्मिला प्रसंग सुनाने के लिए जा रही हूँ। तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे लक्ष्मण की पतिव्रता नारी उर्मिला संवाद। वनवास करने चले सीता और भगवान, आज्ञा लेने मात से गए लखन बलवान। प्रिय बंधुओं, जब भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन जाने लगते हैं, उसी समय भैया लक्ष्मण भगवान राम के पास जाते हैं और जाकर के कहने लगे, भैया आप जा रहे हो, भला मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा भैया। आज हट करने लगते हैं। भैया राम कहने लगे हैं लक्ष्मण से, भैया सुनो, पहले तुम मैया सुमित्रा के पास जाकर के आज्ञा लेकर के आओ। आज लक्ष्मण मैया सुमित्रा के पास जाते हैं। कैसे? हाँ गए मैया के पास करी अरदास बचन फरमायो, भैया से लागी प्रीत री मैं पास तुम्हारे आयो। मैया ए सुन माई चितलाए कहूँ समझाए चरण सिर नाऊं, रघुवर और सीता मात के मैं संग बनिय में जाऊं, रघुवर और सीता मात के मैं संग बनिय में जाऊं। क्या हुआ? उसी समय आज लक्ष्मण के वचन सुनकर के मैया सुमित्रा कहने लगी, बेटा तुम क्या कह रहे हो? सुनो, खुश हो जाती हैं, कहने लगी, बेटा सुनो। आरे सुन के वचन कहत महतारी, और मेरी सुन ले उमर हजारी। अरे मती तुम पलटी करो अबारी 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 अबारी, और आज्ञा दई तुम दियो अवतारी। बेटा मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, और सुनो, भैया के साथ जाकर के
भली भांति अपने भैया की सेवा करना और अपनी भाभी सीता को माँ समान समझना बेटा। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। क्या? आज्ञा दीनी मात चले हर साई, लखन लाल को भारी प्यास सताई। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आंसुओं की धारा को बहाने लगी हैं और क्या कहती हैं सुनो। आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, और प्यासे पिया जाते हैं मेरे, कहा करूं मेरी मात कहे यूं अबला नारी, छोड़ी गई आस हमारी, कहे यूं अबला नारी, छोड़ी गई आस हमारी। होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, प्यासे पिया जाते हैं मेरे, कहा करूं मेरी मात कहे यूं अबला नारी, छोड़ी गए आस हमारी, कहे यूं अबला नारी, छोड़ी गए आस हमारी।
यूं अबला नारी, छोड़ी गए आस हमारी, कहे यूं अबला नारी, छोड़ी गए आस हमारी। आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, प्यासे पिया जात हैं मेरे, कहा करूं मेरी मात, कहे यूं अबला नारी, छोड़ी गए आस हमारी, कहे यूं अबला नारी, छोड़ी गए आस हमारी। चौदह वर्षों के लिए गए सियाल कनु भगवान, खड़ी उर्मिला द्वार पर, सो करती सोच महान। इधर उर्मिला अपने हाथों में जल का पात्र लिए हुए लक्ष्मण के समीप पहुंची हैं। इधर अर्धांगिनी सीता, भैया राम और लक्ष्मण बन जाने के लिए तैयारी करते हैं। कैसे चले? अरे करी रहे चलवे की रे त्यारी, अरे करी रहे चलवे की रे त्यारी, अब राम लखन दो भैया संग में सीता सी नारी। अरे आंसू नैनों से जारी है, हारे आंसू नैनन से जारी है, अरे सुनो नाथ मेरी अर्जी उर्मिला कहत तुम्हारी है। अरे लिए कर लोटा पानी को, और क्षमा याचना होए नाथ मौसम नादानी को। आज उर्मिला कहने लगी है, स्वामी हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या कहने लगी आगे सुनो। हाय बिने कर जोरूं सुन लीजे, अरे होए कछुआ धारन सानी मोकू दे दीजे। इस प्रकार से उर्मिला आज लक्ष्मण के समीप हाथों को जोड़ करके विनय करती हैं। आगे क्या कहने लगी, स्वामी मैं भला तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, मेरी तो समझ में नहीं आता है। आगे क्या कहती है। याद में कैसे नाथ मैं धीर धरूंगी, बहने नन जल की धार में रोए मरूंगी।
वहीं अर्धांगिनी उर्मिला के वचनों को सुना है तो मन में विचार करने लगे हैं क्या, हे विदना कैसी लिखी ये मेरी तकदीर, इत में प्यारी उर्मिला उत खड़े मेरे रघुवीर। लक्ष्मण दुखी होकर कहने लगे हैं और उर्मिला को समझाते हैं, प्रिय सुनो, मत हो दुखी प्रिय उर्मिला बोले लखन समझाए कर, धर धीर ओ दिल में जरा काटो समय हर्षाए कर, वापस में 14 वर्ष के होगा मिलन फिर आए कर, करना नहीं चिंता मेरी देने खड़ाऊं उतार कर। लक्ष्मण ने अपने चरण खड़ाऊं उतार कर उर्मिला को दिए हैं। आगे भैया राम के साथ में किस प्रकार चलते हैं, कैसे चले लखन भाई के संग में ना कछु देर लगाई रे, अपने पास में रख लेती हैं और सुबह उठ कर के नित्य पूजन करती हैं, पूजा पाठ आदि में बैठ जाती हैं। हुआ क्या है, तीर हृदय में धारती रोक रही संताप, हिये हिलोरे बिरह के सुमन के बीच बिलाप। आज उर्मिला मन ही मन आंसुओं की धारा को बहा रही हैं और पति को याद करती हैं। क्या, दिन रात नमो कूचे जिया कुलावे, मैं ठाड़ी निरखूं बाट पिया कब आओगे।
पति को याद करती कहने लगी, सुनो स्वामी, अब मेरी नाव को कौन पार लगाने वाला है? आगे क्या कहती है सुनो। मो दुखिया की नाव को खेवन हारे, कहाँ गए छोड़ मझधार प्राण के प्यारे। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, समझ में नहीं आता है। क्या मेरे पिया आरे बिरे को कटना चौमासो, हाँ काली रात पिया बिन है, हाँ काली रात पिया बिन मोसे नीति करे रासो। क्या मुझ अभागिन को तो तुम्हें जन्म देते ही मारना था, अब मुझसे दुख ये सहा नहीं जाता है स्वामी। आगे क्या कहती? मोसी अभागिन संसार में जगदीश मत ना दीजियो, जीवत पति पत्नी तजे अन्याय मत अब कीजियो। कहाँ तक सहूं मैं वियोग पति को, जिया डांटे से अब ना डटे, पति के बिना जगदीश अब छाती हमारी सी फटे। हे स्वामी, हे प्रभु, अब मुझे तुम ही कोई राह बताओ जिस रास्ते के लिए मैं। उधर उर्मिला की माँ स्वप्न देखती हैं, तो रात्रि में स्वप्न क्या देखती हैं? स्वप्न को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उसी समय उर्मिला की माँ अपने पास बांदी को बुलाती हैं और बांदी को बुलाकर के कहने लगी, बांदी, आज मैंने रात्रि में बड़ा भयानक स्वप्न देखा है। उस सपन को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी उर्मिला पर बड़ा कष्ट है। सुनो बांदी, उसी समय आज हाथ जोड़ करके कहने लगी है, कर जोर करती सुन ले पुकार, जल्दी बांदी हो तैयार, तुम अयोध्या जाओ दशरथ द्वारे, सब खुश खबरी लाओ दशरथ द्वारे।
लिए चली जाओ, मेरी बेटी पर अवश्य कोई परेशानी है। क्या कहने लगी बहन सुनो। देखा सपने में मैंने ओ बहना, मेरी दुखी उर्मिला बेटी। देखा सपने में मैंने ओ बहना, मेरी दुखी उर्मिला बेटी। कोई धीर धरूं अब कैसे, ऐसी किस्मत की निकली है हेटी। कोई धीर धरूं अब कैसे, ऐसी किस्मत की निकली है हेटी। जिया में कलना कोई सलना, सब हाल चाल लाओ। दशरथ द्वारे तुम अयोध्या को जाओ, दशरथ द्वारे। आगे क्या कहने लगी बहन सुनो। अब मेरे दिल में बिल्कुल तसल्ली नहीं है, जल्दी से मेरी उर्मिला बेटी की खबर लेकर के आओ। क्या उस रात यहाँ की कहना, प्यार बार बार तुमको है माता। क्या हुआ, आज बांदी को आज्ञा दी है। बांदी आज्ञा को लेकर के अयोध्यापुरी में पहुंची और अयोध्यापुरी में पहुंच करके देखा है उर्मिला बेटी दरवाजे पर खड़ी हुई। आज बांदी ने मन में विचार किया है, क्या मुझे कोई अवश्य कोई चाल लगती है, बेटी उर्मिला पर बड़ा कष्ट है। चेहरे को देख करके समझ जाती हैं आगे क्या। उस रात यहाँ की कहना, प्यार बार बार तुमको है माता। मात पिता आज देखो तुम्हारी, प्यारे दुख में बुरा हाल माता। मात पिता आज देखो तुम्हारी, प्यारे दुख में बुरा हाल माता। सिर आई पड़ी विपदा की घड़ी, मत ना घबराओ। दशरथ द्वारे तुम अयोध्या को जाओ, दशरथ द्वारे। अवधपुरी में जैसे ही पहुंची है और उर्मिला बेटी को देखा है तो मन में विचार करने लगी है, क्या जो हमारी रानी ने कहा था वो हमें सत्य मालूम पड़ता है। आज उसी समय बांधी आवाज लगाती है, क्या बेटी
आई उर्मिला पास में, देखा कि बिगड़ा हाल है। आंखों में आंसू बह रहे, घर की भला कोई चाल है। आज मन में बांधी विचार करने लगी है, क्या जरूर कोई नई चाल मालूम पड़ती है। बेटी उर्मिला सच बताइए, क्या बनाया हाल है। कैसो बनौआ बन गयो, क्या घर से दई निकाल है। बांदी कहने लगी है, बेटी क्या बात है, और तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो। उसी समय आज उर्मिला कहने लगी है, मन में विचार करती है, ये माँ की बांदी है, लेकिन माँ की बांदी माँ के समान होती है। और कहने लगी, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पति, हमारे स्वामी अपने भैया के साथ वनवास के लिए गए हैं। आगे क्या कहने लगी सुनो माँ। लिखा जो विधाता ने लेखा, उसे कोई हटाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत जब तन पर, फिर कोई मिटाने वाला नहीं।
उदासी से रो रो कर कहने लगी, माँ जाओ मेरी माँ से जाकर के सारा हाल सुना देना और मेरी कोई चिंता न करे। आज्ञा ले बांधी चली गई जनकपुर आए, इत में मात सुमित्रा ने दे सुमंत पठाए। आज इधर सुमंत जी जैसे ही उर्मिला के पास पहुंचे हैं, सामने से देखा है, आज सुमंत जी कहने लगे उर्मिला से, बेटी ये तुम्हारा कैसा हाल हो गया है, ये क्या हो गया है तुम्हें बेटी। उसी समय सुमंत जी कहने लगी, बेटी चलो यहाँ से तुम महलों के लिए चलो, घर को चलो। क्या कहते हैं सुमंत जी, बेटी लख के दशा तुम्हारी, अरे बेटी लख के दशा तुम्हारी, छाती फाटी जाती हमारी। अरे अब कहाँ होते हैं हाल अंगारी 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 अंगारी, अरे कैसी प्रभु ने आपत्ति डारी। आज सुमंत जी ने उर्मिला के हाथ में जल का पात्र देखा है और उर्मिला दरवाजे पर खड़ी है, पिया की राह निहारती हैं। सुमंत जी समझाते हैं, लेकिन क्या हुआ। आज उर्मिला कहने लगी है, सुनो पिताजी। सुन सुमंत धर ध्यान, मती घबराओ, है विधिगति अपरंपार, लौटे घर जाओ। मेरे पिता अरे मैं अपनो धर्म निभाऊंगी, पति चरणों की सेवा करूं, पति चरणों की सेवा करूं, मैं 14 बरस बिताऊंगी। श्रोता बंधुओं, आज उर्मिला कहने लगी है, पिताजी आप यहाँ से वापस लौट जाओ, जब तक हमारे पिया नहीं आ जाएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उधर पतिव्रता उर्मिला अपने पति के चरणों में ध्यान लगाती हैं। जो भी कष्ट राम और लक्ष्मण पर आते हैं उसे उर्मिला अपने पतिव्रत धर्म से और अपनी शक्ति से स्वयं देख लेती हैं कि मेरे पति पर दुख पड़ रहा है। हुआ क्या, अरे पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। अरे पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं।
खोजत लंका पहुँचे जाई। हाँ खोजत लंका पहुँचे जाई, सहते महाकष्ट दो भाई। लड़वे युद्ध भई तैयार, अपने पति से ध्यान लगाऊं। पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। प्रिय बंधुओं, उधर सुमित्रा उर्मिला के पास चलती हैं और जाकर के किस प्रकार उर्मिला से मिली हैं। उधर जैसे ही उर्मिला को देखा है, क्या हुआ? आज सुमित्रा ने जैसे ही आवाज लगाई है उर्मिला के लिए, उर्मिला ने सुमित्रा को देखा। उसी समय आज उर्मिला क्या कहने लगी है, सुनो मैया। अरे सास मेरी बादर फटी गए, सोए समर में बरतार। मैया आज उर्मिला आंसुओं की धारा को बहाने लगी है, कहने लगी मैया सुनो। अरे सास मेरी बादर फटी गए, सोए समर में बरतार। मेघनाथ रावण को बेटा मेरो खाए गयो करमूल बेटा। मेरी मैया मेरो खाए गयो करमूल बेटा। मात अरमान बिखर गए, मेरी मैया मात अरमान बिखर गए, सोए समर में बरतार। मात जो ना मेरो ध्यान खोती, तो ना शक्ति बैरिने होती। मेरी मैया तो ना शक्ति बैरिने होती। अरे बने सब खेल बिगड़ गए, सुनो मैया। बने सब खेल बिगड़ गए, सोए समर में बरतार। पतिव्रता सिलोचन नारी, अरे तुम्हें मैं हूँ पति की प्यारी।
मेरी मैया इतने मैं हूँ पति की प्यारी, मात मेरे हो सभी घरी गए, सोए समर में बरतारन। भाइयों, उसी समय माता सुमित्रा कहने लगी हैं उर्मिला के वचन को सुनकर के, बेटी मैंने बड़ा अनर्थ किया है, ये मुझसे क्या हो गया है बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आगे क्या कहने लगी है? बेटी खता माफ कर मेरी, मैंने तेरो ध्यान डिगायो है। बेटी खता माफ कर मेरी, मैंने तेरो ध्यान दिलायो है। तू पतिव्रता मैंने जानी, तेरे मन की नाय पहचानी। तो कुसमझत करी दई देरी, मैंने तेरो ध्यान डिगायो है। बेटी खता माफ कर मेरी, मैंने तेरो ध्यान डिगायो है। क्या हुआ? आज जब 14 वर्ष पूरी होने को आती हैं, भगवान राम 14 वर्ष बीतने के बाद अवधपुरी में लौट करके आते हैं। अवधपुरी में सभी नर नारी बड़ी खुशियां मनाते हैं और इधर उर्मिला पति की रास्ता को देखती हैं, रास्ता निहारती हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही अपने स्वामी को देखा है तो बड़ी खुश हो जाती है। क्या? मन चैन पायो उर्मिला, दिल बीच धारी धीर है। लोटा समारो हाथ में, स्वामी को समारो नीर है। कुछ और भावे नहीं, दिल में बिरह की पीर है। वर्ष 14 तक रहा, सूखा न किंचित नीर है। प्रिय बंधुओं, आज 14 वर्ष पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक बूंद भी जल नहीं सूखा है। उधर लंका में विजय पाकर के भगवान अवधपुरी में लौटते हैं। अवधपुरी के नर नारी सभी खुशियां मनाते हैं। उधर उर्मिला अपने स्वामी को जल पिलाती है। कैसे? आज जल का पात्र लेकर के आगे बढ़ी। क्या हुआ? जल पी लो मेरे नाथ, बहुत हो प्यासे, 14 वर्ष से खड़ी बचन है साथे।
लक्ष्मण जी ने जल को पान किया है और उर्मिला के संताप को दूर किया है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार अयोध्यापुरी में भगवान लौटकर आते हैं और कार्तिक की अमावस्या को भगवान को राज तिलक सौंपा गया और उसी दिन से सारा भारत ये दीपावली का पर्व मनाने लगता है। अरे अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रही मनाई। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रही मनाई। अरे तीनों माता थाल सजाकर प्रेम की ज्योति जगाती है। अरे करें आरती हिल मिल करके बहुत खुशी मनाती है। मिले माता से चारों भाई, तब याद पिता की आई। जब से भारतवासी पूरे दीपावली मनाते हैं। अरे गावे नए नए गीत सुहावन, ढोल मृदंग बजाते हैं। अरे आवे देव विमान सजाकर, सब फूल रहे बरसाई, दिवाली रहे मनाई। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रहे मनाई। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रहे मनाई। हाँ प्रिय बंधुओं, आप लोगों के बीच में मैंने लक्ष्मण की पतिव्रता उर्मिला का प्रसंग राठौर कैसेट में सुनाया है और इसके निर्माता रामशरण राठौर पत्रकार जी हैं। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रहे मनाई। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रहे मनाई। अयोध्या में खुशियां छाई, दिवाली रहे मनाई। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। यानी श्याम सुंदर का अवतार जब मथुरा की जेल खानों में हुआ
गोकुल और वृंदावन में इन्होंने बाल लीला दर्शाई। उसके बाद में भगवान कन्हैया ने कंस मामा का वध किस प्रकार से किया था, तो वो कहानी श्रीमद् भागवत की हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, देखते हैं राठौर कैसेट में। इधर कंस मथुरा में बैठा हुआ है सिंहासन पर। जब शासन कर रहा था तो एक बार कंस के पास में ऋषि नारद पहुंच गए। नारद जैसे ही पहुंचे, वैसे कंस महात्माओं से बहुत जलन मानता था, लेकिन ऋषि नारद से कंस बहुत हित करता था। हाँ, और जैसे ही नारद पहुंचे, कंस ने बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आइए, आज तो बड़े दिन के बाद में आए। नारद कहने लगे, कंस हमें एक बात बता। क्या? पहले जब कभी हम आया करते थे तब तुम इतने उदास नहीं मालूम पड़ते थे, अब क्या बात है? तो नारद बोले, ओ कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर क्यों कली सिकुड़ती जाती है। कहो कंसराज, बड़े उदास मालूम पड़ते हो। अरे पहले जब कभी हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा इतना उदास नहीं था, क्या बात है, समझ में नहीं आता। शंका हो जो कहूं दुश्मन की, तो धावा करके हराए डालो, अंदर से कछ रोग भलो डॉक्टर पे दवा कराए डालो। कहिए कंसराज, अरे क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम्हें किसी न किसी का डर है, तो तुम तो राजा हो, उस डर को निकाल दो। कंस कहने लगा, बाबा नारद, तुम्हें तो मालूम है हमारे दो जो काल हैं, कृष्ण और बलराम, उस लड़की ने हमें यह बताया था, दोनों गोकुल में पैदा हो गए हैं, अब तो वो वृंदावन में हैं। तुमने कुछ दिन पहले हमें यह भी बताया था, काली देह में जो कमल के पुष्प हैं उन्हें मंगवाओ तब दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमने वो भी किया। अब समझ में हमारे एक बात नहीं आती है कि उन दोनों का कैसे वध हो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। बाबा नारद, मैं अगर मर गया ना, दुख तो हमें केवल इस बात का है, हमारे प्रजा के लोग, अरे ये बिना मौत मारे जाएंगे, हमारे पीछे रो रो के मर जाएंगे, फिर इनकी सेवा कौन करेगा, समझ में नहीं आता। बाबा नारद, तुम कोई ना कोई उपाय बताओ, मैं मरना नहीं चाहता। नारद कहने लगे, कंसराज, आज हम तुम्हें एक बात बताएं। बोलो ना, मैं तो तुमसे वही बात पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हो तुम बताओ। आज हम एक बात का पर्दाफाश करना चाहते हैं, हमने तुम्हें आज दिन तक नहीं बताया। कृष्ण और बलराम जो तुम नंद बाबा और यशोदा का लड़का समझ रहे हो, ये तुम्हारे बहन और बहनोई वसुदेव देवकी के लड़का है। भगवान की माया हुई थी, इन्होंने रात ही रात में उन्हें गोकुल में भेज दिया था, तुमने जान नहीं पाया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है हमारे बहनोई ने